प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 24 जून 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में कई सारे अपडेट जारी हो चुके हैं। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के द्वारा मीटिंग किया गया था। मीटिंग में क्या यहाँ पर नतीजा निकल कर आया है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ में नई नौकरी न्यू वैकेंसी को लेकर के भी कुछ मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। साथ में कई सारे सूचनाएं जारी हुए हैं, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में। मैं यहां पर दो अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट का भी अपडेट दूंगा और यहां पर जो मीटिंग हुआ उसका भी। सबसे पहले क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर मीटिंग हुआ 23 जून को। तो यहाँ पर कल के डेट में मीटिंग हुआ और मीटिंग में एक तरीके से आप समझिए कि जो कुछ अब आगे होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में केस चला जा चुका है, अब क्या रणनीति रहेगी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस किया गया था गांधी मैदान में। यहाँ पर कल के डेट में ये मीटिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया। तो ये मैंने आप लोग को जानकारी दे दिया। अब दूसरा अपडेट बीटीएससी एएनएम की रिगार्डिंग ये है दोस्तों कि जो भी लोग आवेदन किए हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो लिसनिंग है यानी कि सुनवाई का डेट आ चुका है। जो भी यहाँ पर एसएलपी फाइल किए गए थे सभी में डेट आ चुका है। तो सबसे पहले डेट क्या होने वाला है, तो 27 यानी कि 27 जून को सुनवाई आप लोगों का होने वाला है। सीरियल नंबर 27 पे यहाँ पर रखा गया है। ये सभी पूरा अपडेट यहाँ पर आप लोग पढ़ पाइएगा। ये जो केस है ये यहाँ पर डिम्पल कुमारी और अर्चना कुमारी का है। और इसी प्रकार से 3 एसएलपी का यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो सुनवाई का तारीख है वो आ चुका है। ये एक गुड न्यूज़ होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एएनएम और जीएनएम बहनों को देना चाहता हूं। ध्यान से इस अपडेट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मैं एक जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले आपको भी पता होगा जल्द ही यहां पर वैकेंसी आने वाली है एएनएम और जीएनएम दोनों का। और ये वैकेंसी जल्द यानी कि ये मत समझिएगा कि जो पेपर कटिंग होता था पहले वाला कि वैकेंसीज बोला जाता था और 5 महीने बाद आता था, ये वो वैकेंसी नहीं होने वाला है। ये वैकेंसी का विज्ञापन 100% आप लोगों को इस महीने के लास्ट में लास्ट यानी कि अब कुछ ही दिनों के अंतराल में हो सकता है जारी कर दिया जाए, या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक से फर्स्ट सेकेंड वीक के ही अंडर में आपको एएनएम का 1229 पदों पर एक विज्ञापन जारी हो जाएगा। और स्टाफ नर्स यानी कि जीएनएम के लिए 2500 पदों पर यहाँ पर उनके लिए एक विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये बात एकदम कंफर्म है। इसकी अधिसूचना भी भेज दिया गया है विभागीय को। और ये वैकेंसी राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आएगा, वो आप लोग को भी पता होगा दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनएचएम से भी वैकेंसी आता है तो सीबीटी टेस्ट होता ही होता है। ये आप लोग बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 8853 एएनएम का उठा लीजिए या फिर 865 एएनएम का उठा लीजिए या फिर जो नई वैकेंसी 1200 कुछ पदों पर आएगी उसमें भी आप लोग को सीबीटी एग्जाम होगा ही होगा, ये बात निश्चित है। अब इसी के लिए यहाँ पर आप इसका सिलेबस भी देख पाइएगा। जो एनएचएम के माध्यम से बहालियाँ आती है नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, उसमें आपको सिलेबस में थोड़ा सा आपको देखने को ज़रूरत होगा, क्योंकि इसमें आपका जनरल क्वेश्चंस भी रहेंगे, जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, मैथ से भी क्वेश्चंस आता है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है, साथ में टेक्निकल क्वेश्चन भी आता है जो एएनएम के सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन आता है। टोटल मिला जुला करके आपका यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर होता है दोस्तों, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 रहते हैं और आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है। टाइम की बात किया जाए तो आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। और ये सिलेबस फिक्स है, चाहे आप एएनएम वाले हो चाहे जीएनएम वाले हो, दोनों के लिए सिलेबस फिक्स रहता है। इसी के लिए दोस्तों जल्द ही मैं आप सभी के लिए सेट लेकर आ रहा हूँ। सेट यानी कि जो सिलेबस निर्धारित है, जो कि सिलेबस के आधार पे आने वाली है वैकेंसी। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये वैकेंसी काफ़ी समय नहीं लगेगा वैकेंसी का आने में। इसी महीने के लास्ट में या फिर अगले यानी कि जुलाई के फर्स्ट से सेकेंड वीक में इसका विज्ञापन आउट हो जाएगा और प्रक्रियाएं बहुत तेजी से चलेगा।
2025 का चुनाव आपको पता है सर पर है। सरकार इसे कम से कम अक्टूबर नवंबर तक इसकी नियुक्ति देने की भी बात की जा रही है। तो ये आप लोग जान लीजिए, प्रक्रिया बहुत ही तेज से चलेगा। इसी के लिए आप सभी के हम लोग के माध्यम से अभी वीडियोस कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी लगातार मेहनत किया जा रहा है सेट पर, और जो यहाँ पर सिलेबस के आधारित है उसी के आधार पर सेट बनाया जा रहा है। और इसी के लिए मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पर तैयारी कीजिए, और जैसे ही सेट बन जाता है आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा और आप लोग भी परचेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही अपडेट देना चाहता हूं, जो एसएचएसवी के माध्यम से 4500 सीएचओ की वैकेंसी आई है उसकी रिगार्डिंग में भी आपको अपडेट देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग एक तरीके से फंस रहे हैं। देखिए, आपको पता है जीएनएम को भी इसमें आवेदन करने का मौका है, लेकिन उन्हें सीसीएच कोर्स मांगा जा रहा है जो कि इग्नू के द्वारा यहाँ पर सर्टिफाइड होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि अगर आप ऑफिशियली तरीके से देखिए तो जीएनएम को सीसीएच कोर्स बंद कर दिया गया है। पिछले वर्ष मतलब कई साल पहले ही होता था, 17-18 के सेशन मतलब पहले ही होता था, अब बंद कर दिया गया है। लेकिन कई सारे ऐसे आपको अभी के समय में मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे, बोलेंगे कि इतना रुपए आप दीजिए, हम आपको सीसीएच कोर्स बना देंगे। 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे करके रकम मांगा जा रहा है जीएनएम से, और बोला जा रहा है कि आप इतना पैसा दीजिए, हम आपका सीसीएच कोर्स बना देंगे। अब देखिए, ये एक तरीके से धांधली है, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। हो सकता है कोई सही भी हो, लेकिन 100 में से आपका लगभग 95% धांधली ही है दोस्तों, ये आप लोग जान लीजिए। क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड होना चाहिए इग्नू से, जो भी यहाँ पर ऑफिशियली संस्थान है वहां से। तो आप लोग इन सभी चीजों में मत फंसिएगा दोस्तों। जिनका योग्यता इसमें मैच करता है वही आवेदन कीजिए। बीएससी नर्सिंग वाले, जो भी पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले हैं, वो लोग आवेदन कीजिए। ये आप लोग को बता देना चाहता हूँ। बाकी इसके रिगार्डिंग में एक डिटेल वीडियो बना दिया हूँ मैं अपने मेन चैनल पर, तो वहां पर से जाकर के भी आप लोग देख पाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, स्थानांतरण को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है। ट्रांसफर को लेकर के कई सारे सैकड़े यहाँ पर आवेदन मिल रहे हैं। कई 100 की संख्या में यहाँ पर आवेदन के लिए, सॉरी, ट्रांसफर के लिए यहाँ पर आवेदन मिल रहे हैं। अब इसी को लेकर के अगले सप्ताह होगा ये फैसला, और हो सकता है स्थानांतरण को लेकर के लिंक आप लोगों को दे दिया जाए, जिससे कि जो कर्मचारी हैं, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल के जो भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर यानी कि एक तरीके से स्थानांतरण हो जाएगा, जिससे कि वो अपने गृह जिला में जा सकेंगे। तो ये अपडेट आ रहा है। और इसके साथ ही एक और अपडेट देना चाहता हूँ, लेटेस्ट सूचना है, कोई पुराना सूचना नहीं है। एनएचएम पर जो भी संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारी हैं, उनको विशेष अवकाश यानी कि स्पेशल लीव का संबंध में यहाँ पर सूचना जारी किया गया है। उन्हें अब विशेष अवकाश कुछ दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग में बात किया गया है। बहुत सारे संविदा एनएम का मांग रहता है कि सैलरी बढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। उसमें एक मांग ये भी रहता है कि उन्हें विशेष अवकाश दिया जाए। तो महिला कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। जो भी एनएचएम में कार्यरत हैं, संविदा पर कार्यरत हैं, उन लोगों के महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ आया है। ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो अपडेट को। तो बाकी आज के इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ अपडेट्स आप सभी को बताना था। कुछ केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से नर्सेस की भी वैकेंसीज आ रही है, तो यही कुछ बताना था दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय।